Hello everyone. In our previous video, we have started a new chapter, How do organisms reproduce? We have learned about DNA and importance of variations. And today we will learn about reproduction and its types. So reproduction, what is it? It is a process by which every living organism multiplies to form new individuals which are similar to them. And the offspring, they grow, mature, and in turn they produce new offspring. Thus, there is a cycle of birth, growth, and death. And reproduction is the only method by which continuity of life is maintained. And reproduction, it is of two types, asexual reproduction and sexual reproduction. So what is asexual reproduction? See, asexual reproduction, it is the process of formation of new individuals without involving the formation and फ्यूजन ऑफ गैमीट्स. देखिए जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है इसमें गैमीट्स फॉर्म नहीं होते हैं, यानी कि मेल गैमीट और फीमेल गैमीट ये नहीं फॉर्म होते हैं, ना ही इनका फ्यूजन होता है. एंड द न्यू इंडिविजुअल दे फॉर्म विदाउट द फॉर्मेशन एंड फ्यूजन ऑफ गैमीट्स. एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन it involves fusion of two gametes. And what are these two gametes? Male gamete and female gamete to form new individuals. So sexual reproduction, it involves fusion of two gametes, male and female gamete, to form a new individual. And you know, asexual reproduction, it is of different types. What are these types? Fission, fragmentation, budding, regeneration, vegetative propagation, and spore formation. So first of all, we will learn about fission. See, what is fission? It is the simplest and common method of asexual reproduction in unicellular organisms like protozoa and bacteria. देखिए ये जो है fission, ये बहुत ही simplest और common method है asexual reproduction का unicellular organisms में, जैसे protozoans और bacteria. And in fission, a unicellular organism splits or divides into two or more identical parts and each part later becomes a complete organism. देखिए जो फिशन है इसमें यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म ये स्प्लिट मतलब या डिवाइड होना दो या और ज़्यादा आइडेंटिकल पार्ट्स में, एक जैसे पार्ट्स में, और हर एक पार्ट जो है एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म फॉर्म करता है धीरे धीरे ग्रो करके. एंड फिशन इट इज़ ऑफ टू टाइप्स, बाइनरी फिशन एंड मल्टीपल फिशन. देखिए बाइनरी फिशन क्या है? बाइनरी फिशन इट अकर्स इन अमीबा. देखिए अंडर फेवरेबल कंडीशंस फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट अमीबा रिप्रोड्यूसेस बाय बाइनरी फिशन एंड ड्यूरिंग दिस प्रोसेस द न्यूक्लियस ऑफ अमीबा डिवाइड्स फर्स्ट इनटू टू एंड इज फॉलोड बाय द डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म. देखिए जो बाइनरी फिशन है ये अमीबा में होता है और इसमें क्या होता है, जो अमीबा है सबसे पहले इसका न्यूक्लियस डिवाइड होता है दो पार्ट्स में और फिर न्यूक्लियस के बाद साइटोप्लाज्म डिवाइड होता है. ओके, एंड इन दिस वे पेरेंट अमीबा डिवाइड्स इनटू टू डॉटर अमीबी. जो पेरेंट अमीबा है ये दो डॉटर सेल्स फॉर्म करता है, डॉटर अमीबी फॉर्म करता है और हर एक न्यू सेल एक नया इंडिविजुअल बनाती है. सो इन दिस वे अमीबा फॉर्म्स टू न्यू इंडिविजुअल्स बाय द प्रोसेस ऑफ बाइनरी फिशन. और अमीबा इस तरह दो नए इंडिविजुअल्स बनाता है बाइनरी फिशन के द्वारा. नाउ बाइनरी फिशन इन लिशमानिया. सी इन लिशमानिया बाइनरी फिशन अकर्स बट इट इज़ लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिशन. इसमें बाइनरी फिशन तो होता है लेकिन ये लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिशन है. देखिए लिशमानिया इट इज़ अ पैरासिटिक प्रोटोजोअन. ये एक पैरासाइट है और एक प्रोटोजोअन है, जैसे अमीबा और पैरामीशियम प्रोटोजोअन्स है, ये भी एक प्रोटोजोअन है. एंड विच कॉजेज कालाजार डिजीज, जो कि कालाजार डिजीज कॉज करता है. एंड इट हैज़ अ विप लाइक फ्लैजेलम एट इट्स इंटीरियर एंड. आपको इसमें इसके एक सिरे पे एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है, धागे जैसा स्ट्रक्चर विच इज़ कॉल्ड फ्लैजेला. तो इसके एक सिरे पे फ्लैजेला होता है. एंड इट्स बॉडी इट डिवाइड्स बाय लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिशन. और ये लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिशन कैसे होता है? सबसे पहले फर्स्ट टू फ्लैजेला आर फॉर्म्ड, सबसे पहले दो फ्लैजेला फॉर्म होंगे. देन न्यूक्लियस डिवाइड होगा दो पार्ट्स में एंड देन बॉडी डिवाइड्स लेंथ वाइज. तो सबसे पहले दो फ्लैजेला फॉर्म होंगे
और फिर न्यूक्लियस डिवाइड होगा और न्यूक्लियस के डिवाइड होने के बाद बॉडी डिवाइड होगी लेंथ वाइज. दैट इज वाई इट इज लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिशन विच अकर्स इन लिशमानिया. और देखिए अमीबा में भी बाइनरी फिशन होता है, लेकिन उसमें सबसे पहले न्यूक्लियस डिवाइड होता है और उसके बाद साइटोप्लाज्म डिवाइड होगा. देन इट फॉर्म्स 2 डॉटर सेल्स. लेकिन लिशमानिया में सबसे पहले फ्लैजेला, 2 फ्लैजेला फॉर्म होंगे और उसके बाद न्यूक्लियस डिवाइड होगा और फिर बॉडी डिवाइड होगी लेंथ वाइज. सो इट इज लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिशन. नाउ मल्टीपल फिशन. मल्टीपल फिशन अकर्स अंडर अनफेवरेबल एनवायरमेंटल कंडीशंस. देखिए मल्टीपल फिशन ये होता है अनफेवरेबल एनवायरमेंटल कंडीशंस में. एंड ड्यूरिंग मल्टीपल फिशन organisms they secrete a protective covering and that protective covering is called cyst around the cell. देखिए मल्टीपल फिशन के दौरान ऑर्गेनिज्म एक प्रोटेक्टिव कवरिंग सिक्रीट करते हैं जिसको हम सिस्ट बोलते हैं. एंड इनसाइड द सिस्ट न्यूक्लियस डिवाइड्स सेवरल टाइम्स टू फॉर्म अ नंबर ऑफ डॉटर न्यूक्लियाई. और सिस्ट के अंदर न्यूक्लियस जो है बार बार डिवाइड होता रहता है टू फॉर्म अ नंबर ऑफ डॉटर न्यूक्लियाई. बहुत ज़्यादा डॉटर न्यूक्लियाई फॉर्म करता है. And each daughter nucleus gets surrounded with a bit of cytoplasm. और हर एक डॉटर न्यूक्लियस के चारों ओर थोड़ा थोड़ा साइटोप्लाज्म कलेक्ट हो जाता है. Thus a large number of daughter individuals are formed. और इससे बहुत सारे डॉटर इंडिविजुअल्स फॉर्म होते हैं. And on the arrival of favorable conditions, cyst ruptures and single-celled daughter individuals are set free. और जब फेवरेबल कंडीशंस होती हैं तो ये सिस्ट रप्चर हो जाती है, ब्रेक हो जाती है और उसके बाद बहुत सारे सिंगल सेल्ड डॉटर इंडिविजुअल्स दे सेट फ्री और वो सारे बाहर आ जाते हैं. एंड ईच ग्रो इनटू अ कंप्लीट ऑर्गेनिज्म. और हर एक जो डॉटर इंडिविजुअल है वो एक नया ऑर्गेनिज्म फॉर्म करता है. एंड यू नो मल्टीपल फिशन इट अकर्स इन प्लाज्मोडियम. प्लाज्मोडियम विच कॉजेज मलेरिया. मलेरिया होने को तो मच्छर के काटने से होता है, एनाफ्लीज. लेकिन जो मॉस्किटो है इट इज़ अ कैरियर और उसके मच्छर में क्या होता है प्लाज्मोडियम विच कॉजेज मलेरिया. सो इट अकर्स इन प्लाज्मोडियम. सो दिस इज मल्टीपल फिशन. मतलब एक सेल से बहुत सारे डॉटर इंडिविजुअल्स डॉटर सेल्स बनती हैं और हर एक डॉटर इंडिविजुअल इट फॉर्म्स अ न्यू ऑर्गेनिज्म. सो दिस इज मल्टीपल फिशन. Now let's study about fragmentation. Fragmentation, it is the process of breaking up the body of an organism into 2 or more fragments and each of which growing into a new individual. देखिए fragmentation में क्या होता है, जो ऑर्गेनिज्म है उसकी बॉडी जो है 2 या उससे ज़्यादा पीसेस में डिवाइड होती है और हर एक फ्रेगमेंट, हर एक पीस एक नया इंडिविजुअल फॉर्म करता है. And it is a common method of asexual reproduction in multicellular organisms with simple organization. और ये एक कॉमन मेथड है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स में जिनकी बॉडी ऑर्गेनाइजेशन सिंपल होता है. फॉर एग्जाम्पल स्पाइरोगायरा. स्पाइरोगायरा इट इज़ फाउंड इन लेक्स और पॉन्ड एंड दैट अपीयर डार्क ग्रीन एंड कंटेन फिलामेंटस स्ट्रक्चर. देखिए ये एक फिलामेंटस स्ट्रक्चर है, फिलामेंट टाइप का होता है और डार्क ग्रीन कलर का होता है. किसी भी तालाब में, लेक में ये मिलता है. इसको पॉन्ड सिल्क भी बोलते हैं. सो इन स्पाइरोगायरा इट ब्रेक्स इनटू स्मॉलर फ्रेगमेंट्स पीसेस ऑन मैच्योरेशन एंड दीज फ्रेगमेंट्स ग्रो इनटू न्यू इंडिविजुअल्स. देखिए स्पाइरोगायरा, एक मैच्योर स्पाइरोगायरा छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में डिवाइड होता है और हर एक फ्रेगमेंट, हर एक पीस एक नया इंडिविजुअल फॉर्म करेगा, एक नया स्पाइरोगायरा फॉर्म करता है. सो दिस इज फ्रेगमेंटेशन इन स्पाइरोगायरा. नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज रीजनरेशन. रीजनरेशन इट इज़ द प्रोसेस ऑफ गेटिंग बैक अ फुल ऑर्गेनिज्म फ्रॉम द कट पार्ट्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड रीजनरेशन. देखिए रीजनरेशन भी एक एसेक्सुअल मेथड है जिसमें एक ऑर्गेनिज्म के अगर हम डिफरेंट पार्ट्स कर दें, उसकी बॉडी को अगर हम डिवाइड कर दें, कट करें, तो हर एक पार्ट एक नया इंडिविजुअल फॉर्म करेगा.
क्योंकि हर एक पार्ट रीजनरेट होता है, दोबारा से सेल्स फॉर्म होती हैं जो टिश्यू फॉर्म करती हैं और एक न्यू इंडिविजुअल फॉर्म करती हैं. सो दिस इज रीजनरेशन. See, all multicellular organisms, they are not simply a random collection of cells. देखिए जितने भी multicellular organisms हैं तो वो केवल एक random collection of cells नहीं है, केवल उसमें खाली cells का collection नहीं है, भले ही उनका body design simple हो. They exhibit different level of organization, hence they require a complex method of reproduction. और इसलिए उन्हें एक कॉम्प्लेक्स मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन की ज़रूरत होती है. एंड दीज ऑर्गेनिजम्स हैव अ सिंगल सेल टाइप दैट इज़ केपेबल ऑफ ग्रोइंग, प्रोलिफरेटिंग एंड मेकिंग अदर सेल टाइप्स अंडर द राइट सर्कमस्टांसेस. देखिए इन ऑर्गेनिजम्स में एक तरह की सेल्स होती हैं और ये जो सेल्स होती हैं ये केपेबल होती हैं ग्रोइंग के, ग्रोथ करती हैं, एंड प्रोलिफरेटिंग माने ये तेज़ी से नंबर इंक्रीज करती है, रैपिडली दे इंक्रीज इन नंबर, एंड मेकिंग अदर सेल टाइप्स अंडर द राइट सर्कमस्टांसेस. जैसे हाइड्रा और प्लेनेरिया. हाइड्रा एंड प्लेनेरिया दे शो रीजनरेशन. व्हेन हाइड्रा और प्लेनेरिया इज कट इनटू अ नंबर ऑफ पीसेस एंड ईच पीस ऑफ द बॉडी इट ग्रोज इनटू अ न्यू ऑर्गेनिज्म. देखिए जब हाइड्रा और प्लेनेरिया को अगर हम कट करते हैं नंबर्स में, मतलब बहुत ज़्यादा उनके अगर हम बॉडी के पीसेस करते हैं तो हर एक पीस एक नया इंडिविजुअल फॉर्म करता है, क्योंकि वो ग्रो करता है, ग्रोथ होती है उसमें, सेल्स फॉर्म होती हैं और वो एक नया इंडिविजुअल फॉर्म करता है. सो रीजनरेशन इट इज़ कैरीड आउट बाय स्पेशलाइज्ड सेल्स एंड दीज सेल्स प्रोलिफरेट एंड मेक लार्ज नंबर ऑफ सेल्स. देखिए रीजनरेशन ये स्पेशलाइज्ड सेल्स के द्वारा होता है और ये सेल्स प्रोलिफरेट तेज़ी से इंक्रीज होती है नंबर में, रैपिडली दे इंक्रीज देयर नंबर एंड मेक लार्ज नंबर ऑफ सेल्स, और जो कि बहुत ज़्यादा नंबर में सेल्स फॉर्म करती हैं. फ्रॉम दिस मास ऑफ सेल्स डिफरेंट सेल्स अंडरगो चेंजेस टू बिकम वेरियस सेल टाइप्स. और ये जो सेल्स फॉर्म हुई ये इनमें चेंजेस होते हैं जो कि अलग अलग सेल टाइप्स के टिश्यूज फॉर्म करती हैं. एंड दीज चेंजेस टेक्स प्लेस इन एन ऑर्गेनाइज सीक्वेंस रेफर टू एज डेवलपमेंट. और ये जो चेंजेस होते हैं बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड मैनर में होते हैं जिसको कि हम डेवलपमेंट कहते हैं. However, regeneration is not the same as reproduction, since most organisms would not normally depend on being cut up to be able to reproduce. That's why regeneration is not the same as reproduction.